जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। सर, इतवार के दिन मैंने दिन में 1 बजे अपने घर में खाना बना रही थी। बनाते बनाते दोपहर का टाइम क्या देखती हूँ कि अरशद बिहारी के घर के ऊपर जो केला माला है वहाँ पे एक आदमी जैसे ऐसा कपड़े में लपटा हुआ 2 जन उठा रहा है। तो मुझे कुछ समझ नहीं बैठी, लेकिन उसका जब कपड़ा सर से हटा तो उसकी मुंडी नीचे गिरी, 2 जन के बीच में नहीं समझे, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई मरा हुआ इंतकाल हुआ गया। ये देख के उसके बाद आधा 1 घंटे बाद देखती हूँ कि मशीनें चल रही है काटने पीटने का। अब उसके घर में क्या काम चल रहा है क्या नहीं काम चल रहा है मैंने उस पर गौर नहीं करी। उसकी बीवी की मेरी नज़र एक हो गई, तो उस टाइम से उसको ऐसा शक हुआ कि मैंने उसके यहाँ ये चीज़ें देख ली, तो वो मुझे अपने आदमी से बोली। तो उसका आदमी उसी दिन से इतवार के दिन शाम से मुझे धमकी देने लगा, दूसरों के हाथ धमकी पहुँचा रहे, घर के सामने से खड़े होकर मुझे बार बार धमकी बता रहे कि तेरे बच्चों को मार डालूंगा, काटवा दूंगा। जैसे इस आदमी को मैं काट के पीस में बना के फेंक रहा हूँ, कुत्तों को खिला रहा है, ऐसे तुमको भी खिला दूंगा। वो डर से मैं 3 दिन और 3 रात नहीं सोई। क्राइम ब्रांच में भी मैंने इनको सलाह लेने के लिए पहुँचाई, लेकिन क्राइम ब्रांच ने बोले कि जब तक सबूत ना होगा तो आपकी सुनवाई नहीं होएगी। वो सबूत इकट्ठा करने के लिए मैंने 3 रात और 3 दिन नहीं सोई, और ये इसके जितने भी सबूत है वो सबूतों को मैं इकट्ठा करने लगी अपने घर में ही बैठे बैठे, क्योंकि मेरे घर में एक छेद ऐसा है दरवाजे के अंदर जो पूरा घर उसका फेस टू फेस दिखता है। उसमें वीडियो बनाते रही मैं। वीडियो बनाने के बाद फिर वो उसकी पोटली मिली मेरे को तीसरे के घर में, इंसान की खंडर में, मकान में, साइड में, पीछे साइड में। मैंने उसका वीडियो भी बनाई, फ़ोटो भी खींची, मेले वालों को भी बताई। उसके बाद जाके मैंने पार्षद से बोलना के चाहा, हम 2 ही मियाँ देवी पार्षद को बोल के आए। पार्षद साहब ने बोले मैं आता हूँ, आप आए, देखे, वीडियो लिया हमारे से, बोले कि ठीक है। और प्रशासन को मैंने मोगट में रिपोर्ट नहीं करी है, और ना मैं मोगट गई इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन न जाने किसने FIR करी है। और TI साहब को और प्रशासन को बुलाए यहाँ पे, घटना स्थल पे आके उन्होंने पूरी जांच करी है। उसी को देखते हुए मैंने अपने डर ख़त्म करके उनकी हिम्मत जुटा के अपने बच्चों के लिए मैंने हेल्प मांगी। मुझे ये बोला गया कि आप आइए, आपको हेल्प मिलेगी। रात में क्या हुआ आपके साथ? और रात में फिर हमारे को 3 दिन से धमकी दे रहे थे। रात में करीबन 2-2:30 बजे ये आग लगी, आवाज़ आ रही थी हमारे को, लेकिन हमको दहशत बनी थी कि हमारे बच्चों को मार नहीं डाले, क्योंकि इन्होंने बोल दिए थे कि इनको काट के फेंक देंगे 5 को। तो हम आवाज़ सुनने के बाद भी मुँह दबा के हम लेटे रही है, क्योंकि यहीं आसपास में गाड़ी दौड़ा रहे थे और आग लगते रही, और पीछे से भी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि सारी जगह से आवाज़ आ रही। तो हम दहशत में थे, कैसे बाहर आते, जो इंसान सारे आम हमारे को धमकी दे रही है, तो हम कैसे बाहर आते। मेरे बच्चों को देखो कि मैं इस इंसान को देखूँ जो मुझे धमकी दे के परेशान कर रहे हैं, और उसकी बीवी इतनी लड़ रही है, तुम उंदा सीधी गाली पक रही है। आग किसने बुझाई फिर आपके यहाँ? आग प्रशासन ने, फायर ब्रिगेड आए, उन्हें नहीं बुझाए। हमने फ़ोन लगा 112 पे, हमने हेल्प मांगी तो वहीं से आई। क्या क्या जला है आग में? मेरे बच्चे का जो प्लास्टिक का सामान, फाइबर का सामान, जो भी उसका सामान रखा था, ये सब जल गया। घर में जो टेंट हाउस का सामान लाए थे हम लोगों ने, उसको भी फेंक के जला दिया। पीछे साइड में भी नुकसान करा, आगे साइड में भी नुकसान करा। अगर हमारे को कोई के फ़ोन नहीं लगा पाते तो शायद हम भी नहीं मिलते यहाँ पे। तो इस तरीके से कंडीशन बनी थी, क्योंकि पूरे दरवाजे हमारे बाहर से लगे हुए थे। घर अंदर से हमारी कुंडी तो हम लगा के सोते ही है, लेकिन बाहर से भी दरवाजे लगा दिए लगाने वालों ने। आग ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। सईदा बी मोहम्मद मलिक,